AK वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष को यह नहीं सोचना चाहिए कि एक मैच विनिंग व्यक्ति है जो मैच जीत कर आया है, उसकी सलाह तो कोच के रूप में ले लीजिए, अगर नहीं लेनी है तो किसी अन्य रूप में, अपने विपक्षी के रूप में नहीं लेनी है तो वो कैसे जीता, कम से कम ये टिप्स तो जान लीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है सही मुहावरा इसके लिए। अगर कोई समझना ही नहीं चाहता तो उसको लाख समझाएगी, नहीं समझेगा, वो नहीं समझ आएगी। ये सारे मुद्दे अभय दुबे जी जो अभी गिना रहे थे, ये मुद्दे तो आप सालों साल से गिनाए आ रहे हो, और अभी कल ही जनादेश आया है। ये सारे मुद्दे आपके, चाहे वो अडानी है, चाहे 20,000 करोड़ रुपया है, चाहे जातिगत जनगणना है, चाहे और कोई मुद्दे हैं, चाहे OPS है, चाहे राफेल है, चाहे पेगासस है, कितने मुद्दे ये सब उठाए आपने, लगातार उठाए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा जनता को। जनता को फर्क पड़ा कि मोदी की गारंटी उन्होंने मान ली, राहुल गांधी की गारंटी नहीं मानी। राहुल गांधी ने भी गारंटियां दी थी, नहीं मानी उन्होंने। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये सोचना पड़ेगा कि जनता के प्रति मोदी ने विश्वास कैसे कायम किया, और उसका जवाब बड़ा सीधा है कि जनता के फेवर में जो काम होते हैं, गरीब गुरबा को जब राशन मिलता है, या उसको गैस का चूल्हा मिलता है, या रोजगार मिलता है, तो जनता को महसूस करती है उस चीज को। ये पक्के मकानों की जो गरीब गुरबा को दी जाती है, उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम होती है, तो महिला गर्व से उसका सीना कितना चौड़ा हो जाता होगा। मतलब विश्वास एक दिन में कायम नहीं होता है। आई एम सॉरी, कांग्रेस ने 70 के दशक में गरीबी का नारा दिया था, क्या हुआ उसका नारे का? जब किसानों की जात की बात करते हैं, आप खाली नारे की बात करेंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, हम जरूर हर राज्य में कराएंगे, हम सेंटर में आएंगे तो जरूर कराएंगे। जब आप थे तब क्यों नहीं कराई? 60 साल तक राज किया आपने, क्यों नहीं कराई भाई? उसका जवाब कौन देगा? तो इन्हीं बातों से जनता गुमराह नहीं होती है, और आप फिर वही एटीट्यूड अगर लागू करोगे, तो प्रधानमंत्री जब घमंडिया कहते हैं तो उसी कारण से कहते हैं, क्योंकि आप चीजों को समझना ही नहीं चाहते। और ये बात में क्या गलत बात उन्होंने कही है कि डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होना चाहिए, नेगेटिविटी वाला अपोजिशन नहीं चाहिए। यही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो, इसमें क्या गलत बात कर रहे हैं? आज पार्लियामेंट में आप डिस्प्ले बोर्ड लेके आ गए सुबह सुबह, और पार्लियामेंट आपने अर्जन करा दी, और अब आप टेलीविजन पे बैठ के ये कह रहे हो सत्ता पक्ष नहीं चलने देता है। कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी कानून हो, सब के सब रूल और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अगर स्पीकर साहब ने इसको डिस्प्ले ले जाने को मना किया है, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानोगे? विरोध करने से नहीं रोका गया, विरोध के तरीके से रोका गया है। राम बाबू, ये लोग नहीं समझेंगे, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, और इसीलिए जनता इनको बार बार नकार रही है। जनता इनकी बातों में विश्वास नहीं कर रही है, जनता इनके हथकंडों में विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही है। पुरानी इस ओल्ड पेंशन स्कीम में इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया, कहीं कुछ निकल के नहीं आया। तो इसलिए ये तो इनको अभय दुबे इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अभय दुबे इसके साथ तीन चार चीजें जुड़ी हुई हैं। अपने साथियों का सम्मान न करना, जिस पर अखिलेश यादव ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी आपको कहा है। हो सकता है आपको PM मोदी की बात ठीक ना लगती हो, इन दोनों की बात। तीसरी बात यह भी देखना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं होता। हर राज्य में जहां 18-20 साल कहीं सरकार चलेगी तो वहां खामियां भी होंगी, और आप लोगों ने उठाई, हमने वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद अगर 48-49% वोट किसी पार्टी को मिल रहा है, तो क्या ये अध्ययन का विषय आप लोगों के लिए नहीं है कि ये विश्वास कहां से आया? आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अविश्वास था, तो क्या ये PM मोदी के प्रति विश्वास नहीं लोगों का? राम जी, जो भी सकारात्मक सुझाव हैं, वो अखिलेश जी का हो, ममता जी का हो, प्रधानमंत्री जी का हो, वाजपेयी जी का हो, शहजाद भाई का हो, प्रदीप जी का, सबका स्वीकार करते हैं हम, आत्मसात करेंगे जो भी अच्छी बातें होंगी। ये वाजपेयी जी ने अभी कहा कि ये सीख नहीं ले रहे हैं, अभी भी वही बातें कर रहे हैं। वाजपेयी जी, हमको देश की जनता ने जनादेश दिया, जिन 4 प्रांतों में चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को 4,90,00,000 वोट मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 4,81,00,000।
लगभग 9-10 लाख वोट हमको उनसे ज्यादा मिले हैं। तो ये मतदाता कहते हैं कि आप प्रतिपक्ष का दायित्व ठीक तरीके से निभा रहे हैं, आप इस दिशा में काम कीजिए। उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सदन चर्चा के लिए है, चर्चा से क्यों भागते हैं। हमने कहा कि जेपीसी करा लीजिए अडानी जी के मुद्दे पर। हमने तो नहीं कहा, डीआरआई ने केस ओवर इनवाइसिंग का किया था कि इंडोनेशिया से ओवर इनवाइसिंग करके कोल मंगाया और यहां पर उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसा चार्ज किया बिजली का उन्होंने। हमने तो नहीं कहा था। वो जांच 2016 से नहीं हो रही, ये बात हमने कही। स्टॉक मैनिपुलेशन की खबरें आई, तब हमने कहा कि आप जेपीसी करा लीजिए, चर्चा करा लीजिए। नहीं कराते सदन में। महंगाई पर नहीं, चीन हमारी 2000 स्क्वायर 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक आकर के बैठा है। दोलखदेव ओल्डी की जो हाईएस्ट एयर स्ट्रिप वर्ल्ड की है उसके नीचे तक आ गया, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक। तब हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी चर्चा कीजिए, चीन अंदर बैठा है और आप क्लीन चिट दे रहे हैं, हाउस में चर्चा नहीं कराते। तो हम चाहते हैं कि चर्चा की जाए सदन में। बिल अगर पास किए जाएं तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम लगाया जाए। हम चाहते हैं पब्लिक का कंसल्टेशन हो। हम चाहते हैं कि व्यापक चर्चा हो। बहुत कम चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि बगैर चर्चा के आप बिल पास कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट है क्यों? इसीलिए तो है। तो इसमें क्या नकारात्मक बात हो गई बता दीजिए, हमने अगर कोई कही हो। मुद्दा उठाया और किसी प्रांत में कुछ वोट शेयर का परसेंटेज कम ज्यादा होता है, हार जीत होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसका आशय ये कतई नहीं कि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों से मुंह फेर ले। हमको जनता ने आदेश दिया है, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, वोट शेयर की बात है तो कर्नाटका में तो हमारा ऐतिहासिक स्तर पर वोट शेयर था, पर चुनाव हम हारे, स्वीकारना पड़ेगा। आज आपकी 270 सीट थी 679 सीट्स में, जो 5 राज्यों में गए, उसमें से आप घटकर 210 211 पे आ चुके हैं। हम लोग 200 सीट पे थे, हम 344 पर आ चुके हैं, परंतु ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि मैं जनता के मैंडेट को नहीं स्वीकारता हूं। कभी ईवीएम पर सवाल, कभी जनता के विवेक पर सवाल, नॉर्थ साउथ का डिवाइड। अच्छा, मैं आपको बताता हूं नकारात्मकता क्या है। अभय जी सुन लीजिए, देखिए मैं आपकी उतनी इज्जत करता हूं जितना सुधांशु जी की, तो आप 10-15 सेकंड सुन लीजिए। नकारात्मक भाव वो होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीबों को यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन का मोड दूंगा। चिदंबरम जी अहंकार में कहते हैं, क्या वो गरीब महिला इस्तेमाल कर पाएगी? हां, वो गरीब महिला जो रेडी पटरी लगाती है और मॉल में जो बड़ी दुकान होती है, दोनों करते हैं। इसलिए आज हर प्रति महीने 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई के। नकारात्मकता तब होती है कि यूपी चंद्रयान 1 का टच पॉइंट जवाहर पॉइंट के नाम पर रखा जाता है। हमने कहा तिरंगा पॉइंट होगा, शिव शक्ति पॉइंट होगा, तो राशिद अलवी कहते हैं ये शिव शक्ति पॉइंट क्यों नाम दिया गया? नकारात्मकता तब होती है जब नेशनल एम्ब्लेम को सम्मान से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पर लगाया जाता है तो ये गिनते हैं दांत, अरे शेर के 4 दांत क्यों दिख रहे हैं? ये शेर ज्यादा गिर्रा क्यों रहा है? ये बिल्ली की तरह क्यों नहीं दिखता? ये नकारात्मक भाव होता है। और इसरो के चेयरमैन को गले लगा दे और हौसला बढ़ाए तो नकारात्मकता से कहते कि इसरो के चेयरमैन को गले क्यों लगाए? भारत की टीम अगर फाइनल हार जाए और मोदी जी उनको जाकर कहे कि वेल डन बॉयज, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए, तो कहते पनौती है। आज परिवार की और पार्टी की पनौती, मैं हालांकि शब्द में विश्वास नहीं रखता, ये बहुत ही जातिवादी और सामंतवादी शब्द है, पर अभय जी बताइए कि कौन है पनौती और किसकी इस प्रकार से पनौती वाली स्थिति जनता ने बता दी है, क्योंकि नकारात्मकता के बाहर आप नहीं आ पाते। जी न्यूज़।